और पूरी तौर पर सख्ती बरती जा रही है। आप यहाँ पर देखिए, एक और यहाँ पर कार को रोका गया है और इसकी चेकिंग की जा रही है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, किसी तरह से कोताही नहीं बरतना चाहता। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, बिहार झारखंड बॉर्डर। देखिए, चुनावी घमासान है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए इधर एनडीए समर्थकों के चुनाव के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए के तमाम बड़े नेता, और कह रहे हैं कि एनडीए को वोट दीजिए। उधर महागठबंधन के अलग दावे और वादे हैं, लेकिन इस बीच चिराग पासवान को लेकर जिक्र युवाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और चिराग पासवान, जो कि जाति धर्म से उठकर राजनीति कर रहे हैं, बिहार की जनता को विकास का वादा कर रहे हैं, वो मुद्दे जो अब तक बाकी पार्टियां नहीं उठा रही, उन पर चिराग पासवान खुलकर बोलते हुए, और यही वजह है कि युवाओं के नायक एक तरीके से साबित हुए हैं। औरंगाबाद की जमीन पर जब रैली करने के लिए पहुंचे तो वहां के युवाओं में कैसा जोश दिखाई दिया, कुछ तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। वहां युवाओं का रेला था और युवाओं के जरिए क्या नारे लगाए गए, एक बार आप खुद सुनिए। तो चिराग पासवान क्या बिहार की राजनीति में वाकई किंग मेकर साबित होंगे, और पहले से कहीं ज्यादा वोट प्रतिशत भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल में उन्हें 5 से 10 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार विनोद जोशी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़ गए हैं। चिराग पासवान को लेकर बातचीत करें, लेकिन राकेश, पहले कुछ तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं। राकेश कुमार सिंह, आपको आवाज मिल रही है क्या? मेरी बात हो सकती है आपसे? अच्छा, राकेश कुमार सिंह से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी हाँ राकेश, जेपी नड्डा पहुंचे थे, रविशंकर प्रसाद पहुंचे थे, आपकी उनसे बातचीत भी हमने अपने दर्शकों के साथ साझा की है। एनडीए की जीत के दावे तमाम हो रहे हैं, उधर महागठबंधन के अलग दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच में इस चुनावी घमासान में जो सबसे ज्यादा युवा उभरते हुए नेता नजर आ रहे हैं वो हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान, जो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं कि युवाओं के नायक बन गए हैं। देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे औरंगाबाद की जमीन पर भी लगे। आप भी औरंगाबाद में मौजूद हैं। ये एक ऐसा नेता बन के उभरे हैं जो जाति धर्म से ऊपर की राजनीति कर रहे हैं, बिहार के उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो वाकई जरूरत है। देखिए, साफ तौर पे चिराग जो है एक अलग रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है। और जब आपने देखा कि रविशंकर प्रसाद, जो बीजेपी के ये पटना से सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सीधे तौर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो बातें कही वो सीधे हमला नहीं किया, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इशारों में, उन्होंने भी चिराग का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो कि गठबंधन में जो है फूट डालना चाहते हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री के साथ प्रेम जता रहे हैं और दूसरी तरफ वो पार्टी के नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। तो उनका सीधे इशारों में उन्होंने चिराग पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। तो ये साफ है कि जो चिराग को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या बिहार बीजेपी के नेता, वो लगातार हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो पहली रैली हुई थी, प्रधानमंत्री जब बिहार चुनाव के जब 3 रैलियों को संबोधित किया था तो चिराग पर निशाना जो है उन्होंने नहीं साधा था। रामविलास पासवान के प्रति उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी और कहा था कि वे अंतिम समय तक उनके साथ थे। तो ये साफ तौर पर कहीं न कहीं चिराग उसी को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब चिराग से इंडिया न्यूज ने खास तौर पर बातचीत किया था तो उन्होंने इस बात को लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया था और कहा था कि चिराग जो है प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये
प्रधानमंत्री के प्रति, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के जो बिहार बीजेपी के नेता हैं उनको वोट कटवा कहते हैं, बी टीम कहते हैं। तो ये तमाम तरह की उन पर आरोप लग रहा है। लेकिन ये जरूर है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप चलेगा ही, लेकिन चिराग पासवान इस वक्त सबसे ज्यादा उभरते हुए युवा नेता नजर आ रहे हैं। और विनोद जोशी जी से भी मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। विनोद जी, मौजूदा वक्त में बिहार चाहता है शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, व्यवसाय के लिए, काम कारोबार के लिए, नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन ना करना पड़े, इसलिए कारखाने हो, फैक्ट्री हो, और ये तमाम मुद्दे चिराग पासवान उठा रहे हैं। वो जाति धर्म की बात नहीं कर रहे, वो बांटने की बात नहीं कर रहे। और यही वजह है क्या कि एक बड़ा हुजूम जो खासतौर पर युवाओं का है वो उनके साथ जाता हुआ दिख रहा है, और ओपिनियन पोल में भी पहले से कहीं ज्यादा फायदा है उन्हें वोट प्रतिशत का। बिल्कुल, जितनी भीड़ दिख रही है, जब भी कोई नई पार्टी या नया कोई व्यक्ति आता है तो उसको देखने के लिए बिल्कुल लोग, इतने भीड़ और इतने लोग आते हैं, लेकिन इसको वोट परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये खास है। जब भी बड़ी बड़ी सभा होती है, नया कोई भी, कई बार कई फिल्म स्टार भी आते हैं, तो इतनी भीड़ तो होती है। मुझे याद है जब बाला साहब ठाकरे जब महाराष्ट्र में 2.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी करते थे, हमने हेलीकॉप्टर में से भी कई बार देखा था कि इतनी भीड़, तो यहाँ ये सीट तो जीतना तय है। हाँ। जब रिजल्ट आता था तो हम देखते थे कि 7 से 7.5 हजार वोट मिले थे। तो इस प्रकार के चिराग पासवान से लोग, युवा आकर्षित होते हैं और लोगों की भीड़ भी होती है, लेकिन इसको वोट में परिवर्तन करना पहली बार में बहुत ही मुश्किल होगा। अच्छा, इसलिए उन्हें लगभग 10 सीटों पे वे संघर्ष की स्थिति में है। इसमें से 5-6 सीटें चिराग पासवान को मिलेगी, ऐसा अनुमान है हमारा। इंडिया न्यूज का सर्वे भी ये कह रहा है सर कि 5 से 10 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अब जेडीयू को नुकसान पहुंचाती हुई एलजेपी नजर आ रही है, और इसीलिए बार बार तंज भी किया जा रहा है। वोट कटवा पार्टी भी उन्हें, उनकी पार्टी को कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े विनोद जोशी जी।